बहुत पुरानी समय की बात है। घने जंगल अरण्य वन के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था देवपुर। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान थे। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था। मगर उसके ऊपर एक खौफनाक सा साया हमेशा मंडराता रहता था। ये साया था जंगल का शेर काल सिंह। काल सिंह बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर ही औरतें और बच्चे कांप उठते थे। गांव वाले कहते थे कि ये शेर इंसानों का मांस चख चुका है और अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता था। लोग मान चुके थे कि काल सिंह उनकी मौत का देवता है। गांव में डर का माहौल था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई जंगल की ओर नहीं जाता था और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते थे। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था वीरन। वो दुबला पतला था, साधारण कपड़े पहनता था और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था। लेकिन वीरन बाकी गांव वालों से अलग था। वो शेर से डरता जरूर था, मगर उसका मानना था कि डर से अगर इंसान काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। वीरन की पत्नी सुमी कई बार उससे कहती, वीरन, क्या तुम पागल हो गए हो? सब लोग जंगल जाना छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो? ये सुनकर वीरन मुस्कुराता है और कहता है, शेर ताकतवर है लेकिन अक्ल नहीं लगाता। जो इंसान दिमाग से काम लेता है उसे कोई जानवर हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सभी लोग इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा देवपुर खाली हो जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। किसी ने कहा, हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। तभी पंचायत में से कोई बोला, क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। फिर बुजुर्ग की बात सुनकर कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चले। मगर समझदार बुजुर्गों ने कहा, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर हम कहां जाएंगे? बहुत बहस हुई मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और डरावना हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद वीरन घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सचमुच शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं तो क्या इस शेर को हरा नहीं सकता? वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि ताकत से शेर को हराना असंभव है, लेकिन उसकी मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन वीरन हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। वो जानता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकीं और फिर गड़गड़ाती आवाज के साथ काल सिंह सामने आ गया। शेर दहाड़ा और बोला, ओ लकड़हारे, ये जंगल मेरा है। यहाँ की लकड़ी और यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने मेरे इलाके में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? वीरन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं। ये जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी के लिए यहाँ आता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। काल सिंह ने पहले थोड़ी देर सोचा और बोला, काम? कैसा काम? तभी वीरन ने बताया, मैं रोज आपके लिए शिकार पकड़ कर ला सकता हूँ।
आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। काल सिंह ने पहले थोड़ी देर सोचा। ये इंसान डरपोक नहीं लगता। अगर ये सच में मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। काल सिंह ने आंखें फेरी और बोला, ठीक है लकड़हारे, अगर तू रोज मुझे शिकार ला कर देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा भोजन होगा। वीरन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उसी पल से खेल शुरू हो चुका था। वीरन घर लौटा तो सुमी घबराई हुई थी। अरे राम, आज भी तुम जंगल से सही सलामत लौट आए। सुना है शेर ने तुम्हें देख लिया था। वीरन मुस्कुराकर बोला, हाँ, देखा था, लेकिन मैंने उसे समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। भला शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? वीरन बोला, अगर इंसान अपनी अक्ल से काम ले तो सब कुछ कर सकता है। अब देखना, वही शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन से वीरन रोज शेर के लिए शिकार ले जाने लगा। कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी सुअर। काल सिंह मजे से खाता और आलस से पेड़ों के नीचे लेट जाता। उसका घमंड और बढ़ता गया। गांव वाले ये देखकर हैरान थे। जहां शेर के डर से कोई पास नहीं जाता था, वहां वीरन रोज जाता और सही सलामत लौट आता। कुछ लोग छिपकर पीछे पीछे गए और उन्होंने सब कुछ देख लिया। गांव में अफवाह फैल गई कि वीरन ने शेर से दोस्ती कर ली है। कुछ लोगों ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो शेर को और ताकतवर बना रहा हो। पंचायत में फिर चर्चा हुई। कुछ लोग बोले, वीरान हम सबको मारना चाहता है। वीरान गद्दार है। मगर पंचायत में से समझदार बुजुर्ग बोला, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उसके पास कोई चालाक योजना हो। वैसे भी वो गांव का होशियार लकड़हारा है। एक शाम काल सिंह पेट भरकर डकार लेते हुए बोला, लकड़हारे, अब ये छोटे मोटे जानवर मुझे पसंद नहीं। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कोई इंसान। वीरन का दिल थक से रह गया, मगर उसने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। वो बोला, महाराज, इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। अगर आप वादा करें कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं इंसान का शिकार भी दिला सकता हूँ। ये सुनते ही शेर की आंखें चमक उठीं और बोला, सचमुच? तो जल्दी इंतजाम कर, अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। वीरन समझ गया, अब वक्त आ गया है इस मूर्ख शेर को फंसाने का। अगले दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, शेर इंसानी मांस मांग रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। मैंने उसे समझा दिया है कि हमारे गांव में सबसे ताकतवर इंसान मैं हूँ। अगर उसने मुझे हरा दिया तो वो मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो शेर को ये जंगल छोड़ना होगा। गांव वाले वीरन की बात सुनकर सन्न रह गए और बोले, तू पागल हो गया है? अकेला शेर से भिड़ेगा? ना बाबा ना, वीरन ऐसा मत कर। तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएंगे। वीरन गांव वालों की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं बल से नहीं, बुद्धि से लड़ूंगा। शाम को वीरन शेर के पास गया और बोला, महाराज, गांव वाले मानते हैं कि इंसानों में सबसे ताकतवर मैं हूं। अगर आपको सच में इंसानी ताकत का स्वाद चाहिए तो मुझे ही खाइए, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ताकत का इम्तिहान लेना होगा। काल सिंह हैरान हुआ और बोला, इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? वीरन ने काल सिंह से कहा, जंगल के बीच एक खाई है, मृत्यु कुंड। वहां मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा है। वो मेरे जितना ही ताकतवर है। अगर आप उसे हरा दें, तभी आपको मुझे खाने का हक होगा। अगली सुबह दोनों अरण्य वन की गहराई में चलते हुए मृत्यु कुंड तक पहुंचे।
हवा ठंडी थी और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे झांकने पर सिर्फ काले पानी की चमक दिखाई देती थी। वीरन ने खाई की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही है वो जगह। नीचे पानी में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, एक और शेर, बिल्कुल आपके जैसा ताकतवर। काल सिंह में नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी सुनहरी आंखें और विशाल शरीर पानी में हिलते हुए दिख रहे थे। शेर दहाड़ा। ये मुझे ललकार रहा है। पहले इसका काम तमाम करके आओ, फिर तुझको खाऊंगा। वीरन ने शांत स्वर में कहा, हाँ महाराज, इसे हराकर आप सच में जंगल के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे और तब आपको मुझे खाने का पूरा हक होगा। घमंड में अंधा काल सिंह दहाड़ते हुए पीछे हटा, फिर पूरी ताकत से उछला और खाई में छलांग लगा दी। धड़ाम। उस दिन देवपुर हमेशा के लिए डर से आजाद हो गया। सीख, बुद्धि के आगे बल भी हार जाता है और घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल कहानी टोन नंबर 1 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।